हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आज आप लोगों के लिए शिक्षा का माध्यम व त्रिभाषा सूत्र लेकर आई हूँ। शिक्षा के माध्यम की समस्या का समाधान राष्ट्रीयता की भावना को अपनाकर तथा अंग्रेजों व अंग्रेजी की मानसिक दासता की भावना का परित्याग कर बड़ी सरलता से किया जा सकता है। बस इसके लिए दृढ़ संकल्प के साथ इच्छा शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपनी संपूर्ण शिक्षा को प्रारंभ से ही अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही प्रदान करना होगा। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दिया जाए तथा माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा हो। अतः यह आवश्यक है कि भारत के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक स्तर से ही राष्ट्रभाषा का संपूर्ण ज्ञान कराया जाए और यदि अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं के ज्ञान भंडार की तो उच्च शिक्षा के द्वारा ऐसे योग्य अनुवादकों को तैयार किया जा सकता है जो विश्व की समृद्ध भाषाओं के लगभग संपूर्ण ज्ञान भंडार का राष्ट्रभाषा में अनुवाद करें। इस पद्धति को अपनाकर भारतीय भाषाओं को अपमान से बचाया जा सकता है। भारत के दक्षिणी राज्य हिंदी विरोधी हैं तथा अंग्रेजी भाषा के घोर समर्थक हैं। अतः यह आवश्यक है कि हिंदी भाषा का ज्ञान दक्षिणी राज्यों की जनता को भी कराया जाए तथा उसके लिए इसे सीखने के लिए उपयुक्त साधनों की व्यवस्था की जाए तथा उसके लिए हिंदी सीखने हेतु एक अवधि भी निश्चित की जाए ताकि वे एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही इस भाषा को सीख सकें। पहला, ताराचंद समिति 1948। इस समय भारत गणतंत्र नहीं था और संघीय भाषा के विषय में भी कोई निर्णय नहीं हुआ था तथा इसी अवधि पर ताराचंद समिति ने अपना यह सुझाव दिया कि उच्च प्राथमिक स्तर के पश्चात मातृभाषा के अतिरिक्त संघीय भाषा को भी अनिवार्य बना दिया जाए। इस समिति में माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं के अध्ययन, दूसरा हिंदी या हिंदी क्षेत्रों में इसके स्थान पर कोई अन्य भारतीय भाषा, तीसरा अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा। तीसरा, सूत्र में 2 संशोधन 1962 और 1964 त्रिभाषा सूत्र में। तीसरा, सूत्र में 2 संशोधन 1962 और 1964 त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके उसे देश के लिए वास्तव में उपयोगी बनाने के लिए सन 1962 की भावनात्मक एकता समिति और सन 1964 के कोठारी आयोग द्वारा रचनात्मक कदम उठाए गए। उसके द्वारा त्रिभाषा सूत्र में किए जाने वाले संशोधन दृष्टव्य है। पहला, भावात्मक एकता समिति का संशोधन। भावात्मक एकता समिति ने हिंदी और अहिंदी क्षेत्रों के लिए 2 पृथक त्रिभाषा सूत्र का निर्माण किया। जैसे हिंदी क्षेत्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र निम्न प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। पहला, केवल एक अनिवार्य भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो शिक्षा का माध्यम हो। दूसरा, किसी भारतीय भाषा या अंग्रेजी की शिक्षा स्वेच्छा से ही दी जा सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा नंबर का पहला से भिन्न आधुनिक भारतीय भाषा या एक शास्त्रीय भाषा। तीसरा, अंग्रेजी 100 में निम्न माध्यमिक स्तर कक्षा 9 व 10 पहला मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा, अंग्रेजी। तीसरा नंबर का पहला से भिन्न आधुनिक
इसमें तीसरे में पहला जो दिया हुआ है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से भिन्न आधुनिक भारतीय भाषा या एक शास्त्रीय भाषा या एक आधुनिक विदेशी भाषा। इसी प्रकार हम ब में दूसरा नंबर फर्स्ट यानी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से भिन्न आधुनिक भारतीय भाषा या एक शास्त्रीय भाषा। द में उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 11 व 12 निम्नलिखित में से दो भाषाएं। पहला, हिंदी के अलावा कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा। दूसरा, अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक विदेशी भाषा। तीसरा, शास्त्रीय भाषा। और हिंदी क्षेत्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र। निम्न प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से कक्षा 5। पहला, केवल एक अनिवार्य भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो शिक्षा का माध्यम हो। दूसरा, किसी भारतीय भाषा या अंग्रेजी की शिक्षा स्वेच्छा से दी जा सकती है। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम या क्षेत्रीय भाषा और शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम। दूसरा, हिंदी। तीसरा, अंग्रेजी। 100 में निम्न प्राथमिक स्तर कक्षा 9 व 10। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा, अंग्रेजी या हिंदी। तीसरा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से भिन्न आधुनिक भारतीय भाषा या एक शास्त्रीय भाषा या एक आधुनिक विदेशी भाषा। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 11 व 12 निम्नलिखित में से दो भाषाएं। पहला, हिंदी। दूसरा, एक आधुनिक भारतीय भाषा जो शिक्षा का माध्यम न हो। तीसरा, अंग्रेजी। दूसरा, कोठारी आयोग का संशोधन। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन का विस्तृत अध्ययन और सूक्ष्म विश्लेषण किया। परिणाम स्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसके क्रियान्वयन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके अपने प्रतिवेदन में इन कठिनाइयों का वर्णन किया है, फिर सूत्र के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया है और अंत में संशोधित त्रिभाषा सूत्र को लेखनबद्ध किया है। आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का रूप निम्न प्रकार से अंकित किया है। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा, संघ की राजभाषा या सह राजभाषा। और तीसरा, एक आधुनिक भारतीय भाषा विदेशी भाषा जो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, संघ की राजभाषा या सह राजभाषा के अंतर्गत छात्र द्वारा न चुनी गई हो और जो शिक्षा का माध्यम न हो। भाषाओं का अध्ययन। आयोग ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भाषाओं के अध्ययन के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। और निम्न प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 4। पहला, एक भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ब में उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 5 से 7 दो भाषाएं। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा, हिंदी या अंग्रेजी। और निम्न माध्यमिक स्तर कक्षा 8 से 10 3 भाषाएं। और हिंदी भाषी क्षेत्रों में सामान्य रूप से निम्नलिखित भाषाएं होनी चाहिए। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा, उच्च या निम्न स्तर की हिंदी। तीसरा, उच्च या निम्न स्तर की अंग्रेजी। हिंदी भाषी क्षेत्रों में सामान्यतः निम्नलिखित भाषाएं होनी चाहिए। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा, अंग्रेजी या हिंदी यदि अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में ले ली गई है। तीसरा, हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा। ड में सूत्र का अंतिम रूप 1968। भारत सरकार ने त्रिभाषा सूत्र के समस्त रूपों का अध्ययन करने के पश्चात इस सूत्र को अंतिम रूप प्रदान किया है। सरकार ने अपनी सन 1968 की शिक्षा की राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में निम्नलिखित त्रिभाषा सूत्र को मान्यता प्रदान की है
और घोषित किया है कि माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए निम्नलिखित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। पहला, हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा जिसमें दक्षिण की कोई भाषा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा।